यूपी चुनाव में करहल का रण अब दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। बेटे अखिलेश की जीत के लिए खुद मुलायम सिंह ने मोर्चा संभाला तो बीजेपी के चाणक्य खुद करहल में कमल खिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। करहल के रण में आज बीजेपी और सपा के दिग्गजों का आमना सामना हुआ। यूपी की महाभारत में करहल चुनावी धुरी का केंद्र बन गया है। यही कारण है कि करहल जीतने के लिए जहां बीजेपी के चाणक्य को जोर लगाना पड़ रहा है, वहीं अपना गढ़ बचाने के लिए राजनीति के पुराने पहलवान मुलायम सिंह यादव को भी प्रचार युद्ध में उतरना पड़ा। करहल जीतने के लिए बीजेपी और सपा दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आसानी से चुनाव जीतने के लिए अपने गढ़ करहल को चुना, लेकिन बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को करहल के मैदान से उतारकर इस मुकाबले को कांटे का बना दिया है। और आज करहल के कुरुक्षेत्र में दो सियासी दिग्गज अमित शाह और मुलायम सिंह यादव आमने सामने दिखाई दिए। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मुलायम के गढ़ में हुंकार भरी। करहल की जनता से अमित शाह ने कहा, यूपी में कमल खिलाओ, पूरी यूपी से सपा साफ होगी। पहले और दूसरे चरण में सपा का सुपड़ा साफ। उत्तर प्रदेश में एक भी बाहुबली नहीं है, कोई है तो बजरंग बली है, इसके अलावे कोई नहीं। वहीं सपा के राजकुमार को चुनावी कुरुक्षेत्र में घिरता देख चुनावी अखाड़े के सबसे बड़े पहलवान मुलायम सिंह यादव सालों बाद प्रचार के मैदान में उतर पड़े। मुलायम सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। मुलायम सिंह ने किसानों, नौजवानों और महंगाई के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। मुलायम सिंह यादव ने दावा किया कि यूपी की जनता की उम्मीदें सपा सरकार ही पूरी कर सकती है। आज मुझे खुशी है कि इतनी विशाल जनसभा, इतनी बड़ी भीड़, जो लाखों लोग आए हैं, उम्मीद के साथ आए हैं, तो इनकी उम्मीदों को अगर कोई पूरा करेगा, समाजवादी पार्टी करेगी। वहीं कई वर्षों बाद मुलायम सिंह यादव के साथ मंच शेयर करने से अखिलेश यादव का जोश हाई नजर आया। अखिलेश ने कहा, बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे। इस बार ये जो उत्साह जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे, और हमें तो ये लगता है करहल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। करहल सपा का गढ़ माना जाता है और यहां से अखिलेश यादव की हार से सपा के मनोबल पर गहरा असर पड़ेगा। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही गढ़ में मुलायम सिंह यादव पुत्र अखिलेश यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। लड़ाई तो दिलचस्प है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस भी कम नहीं है। करहल का रण जीतने के लिए बीजेपी ने एसपी बघेल को मैदान में उतारा है। बघेल मुलायम सिंह के पुराने साथी रहे हैं। अब देखना यह है कि करहल के दंगल में किसका पलड़ा भारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। करहल में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों एमवाई फैक्टर के भरोसे हैं। अखिलेश के लिए एमवाई फैक्टर मुस्लिम प्लस यादव है, लेकिन बीजेपी के लिए एम प्लस वाई फैक्टर यानी मोदी और योगी। बीजेपी लगातार कोशिश यही कर रही है कि अखिलेश की आसान लगने वाली डगर में कांटे बिछाए जाए। आज अखिलेश को आशीर्वाद देने मुलायम आए तो बघेल को अमित शाह। पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना सामान्य शिष्टाचार का हिस्सा है। ये काम हम और आप सभी करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने रैली के मंच पर नेताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इससे उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की। आज भले ही वो पार्टी के सर्वे सर्वा हो, लेकिन पिता मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद के बिना वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा,
नेताजी ने यहाँ कुश्ती लड़ी भी और बाद में सियासी कुश्ती लड़ाई भी। क्या इस कार्यक्रम में नेताजी ने 4 चांद लगाने का काम किया है और मैं आज कह सकता हूं कि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है। नेताजी जहां पढ़े, नेताजी ने जहां पढ़ाया, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ी, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ाई, जहां राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश और देश में चरखा दाव लगा कर करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। एक बात और खास दिखी कि वैसे तो मुलायम परिवार का कोई भी सदस्य अखिलेश के साथ या दूसरी जगह कैंपेन नहीं कर रहा है, लेकिन जब बात परिवार की प्रतिष्ठा पर आई तो मुलायम कुनबे में अखिलेश को जिताने के लिए एकजुटता दिखाई दी। उठाओ दोनों हाथ एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने नेता के लिए। दरअसल बीजेपी की लगातार कोशिश है कि वो अखिलेश की करहल में आसान लगने वाली राह को ज्यादा से ज्यादा जटिल बना दे। इसीलिए मुलायम परिवार के प्रभाव वाली इस सेफ सीट पर भी बीजेपी ने अखिलेश को घर में घेरने की एक खास रणनीति बनाई है। शायद तभी समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव को 3 वर्षों के बाद अखिलेश यादव के लिए रैली करनी पड़ी है। अखिलेश को घेरने की बीजेपी की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले मुलायम परिवार के करीबी और मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा अधिकारी रहे एसपी सिंह बघेल को उनके ही खिलाफ मैदान पर उतारा। बघेल लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे। इसके बाद एसपी सिंह बघेल का आत्मविश्वास से यह कहना कि कन्नौज की तरह मैनपुरी में भी अखिलेश का किला दरकेगा। फिरोजाबाद के लिए एक शेर सुन लो कि कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर उतार कर, हमने को दिलों को जीत लिया जंग हार कर। करहल में एसपी कार्यकर्ताओं पर बघेल के काफिले पर हमले का आरोप भी एक फैक्टर बन सकता है। जानकार ऐसा मानते हैं कि हमले के बाद बघेल के पक्ष में सहानुभूति के वोट का इजाफा हो सकता है। पहले बड़े नेताओं के खिलाफ दूसरे दलों के द्वारा कमजोर कैंडिडेट देने का रिवाज था, लेकिन बीजेपी ने चक्रव्यूह के तहत बड़े और मजबूत प्रत्याशी को अखिलेश यादव के खिलाफ उतारा है, क्योंकि बघेल समेत गैर यादव ओबीसी वोट बैंक करहल में काफी तादाद में है। बीजेपी दावा कर रही है कि सेफ सीट की तलाश में दर-दर भटकने वाले अखिलेश को हम घर में ही हराएंगे। हालांकि अब 10 मार्च तक इंतजार करना होगा कि अखिलेश बीजेपी के चक्रव्यूह को आसानी से भेद पाएंगे या उन्हें घर में भी जीत के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। करहल का कुरुक्षेत्र, जी हाँ, ये जो करहल सीट है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। समाजवादी पार्टी की ये एक परंपरागत सीट रही है और 2017 में सोबरन सिंह यादव यहां से जीते। सोबरन ने बीजेपी की रमा शाके को हराया था। 38,000 वोट से जीती थी यहां पर समाजवादी पार्टी। सपा को 2017 में करीब 50% वोट यहां पर मिले। यादव मतदाता 39% है। बीजेपी की घर में घेरने की रणनीति मुलायम के करीबी रहे एसपी सिंह को यहां से मैदान में उतारा है, जो चुनौती दे रहे हैं। करहल सीट पर एसपी का 7 बार कब्जा रहा है। 2002 में ही एक बार बीजेपी जीत पाई थी यहां पर। कुल 3,71,000 वोटर्स हैं यहां पर। 1,25,000 यादव वोटर्स हैं यहां पर। तो यादवों की भूमिका यहां पर किस तरह की है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जातीय समीकरण क्या है करहल के, इस पर भी एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए। यहां अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 3,71,000 है कुल वोटर्स। यादव इनमें से 1,44,000 है। उसके बाद शाके वोटर्स हैं, उनकी संख्या 35,000 है। और उसके बाद जाटा वोटर्स की अगर बात करें तो जाटा वोटर्स यहां पर 34,000 है उनकी संख्या। क्षत्रिय वोटर्स की अगर बात करें तो 25,000 है यहाँ पर क्षत्रिय वोटर्स। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 14,000 है। इसके बाद पाल यहाँ पर 14,000 है। और साथ ही लोधी वोटर्स की अगर बात की जाए तो लोधी वोटर्स यहाँ पर 10,000 के करीब है। इसके बाद कठेरिया की बात करें तो करीब 17,000 वोटर्स हैं। और उसके बाद मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो 14,000 है।